हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बीएमसी मशीन पर ओडी या फिर आईडी डायलिंग से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी भी कंपोनेंट का ओडी डायलिंग करना है या फिर किसी भी फिक्सचर में जिसमें हमें पार्ट लगाना है उसकी ओडी डायलिंग करनी है तो उसके लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है या फिर डायलिंग करने के लिए कौन कौन से अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो डायलिंग करने का या फिर जो डायलिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत हमें वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बनाने के लिए भी करते हैं या फिर किसी का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम इसको डायलिंग करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ओडी डायलिंग के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो ओडी डायलिंग के लिए सबसे पहले आपके पास एक होल्डर होना चाहिए और एक पप्पी डायल होना चाहिए। आप 10 माइक्रोन का 2 माइक्रोन का आपके अपने सुविधा अनुसार आप ले सकते हैं, कोई भी डायल जो आपके वहाँ अवेलेबल हो। साथ ही साथ आपको एक सी क्लैंप लेना है। सी क्लैंप को आपको होल्डर में बांधना है और होल्डर में बांधने के बाद डायल को आपको उसी सी क्लैंप में एडजस्ट करना है। अब सी क्लैंप आपका ऐसा होता है कि उसको आप अपने डाया के अनुसार कम या ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं, यानी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डाया का वो डायलिंग करनी है तो वहाँ आप उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कम डाया की डायलिंग करनी है, ओडी डायलिंग करनी है, तो उसको आप घटा के डायलिंग कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि डायलिंग करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है और सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डायलिंग करनी है यानी जिसकी ओडी डायलिंग करनी है उसके सरफेस को अच्छी तरीके से हम एयर के थ्रू या फिर कूलेंट के थ्रू अच्छी तरीके से हम क्लीन कर लेते हैं, ताकि जो हम डायलिंग अगर करें तो वो प्रॉपर डायलिंग हो सके और उसकी डायलिंग हमें 0-0 मिल सके। अब हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो डायलिंग का प्रोसीजर है वो क्या है और कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने होल्डर को लगाते हैं स्पिंडल में और उसमें क्या है, हम सी क्लैंप को लगा देते हैं। सी क्लैंप को लगाने के बाद हम अपने पप्पी डायल को उस सी क्लैंप में होल्ड कर लेते हैं और होल्ड करते वक्त हमें अपने पप्पी डायल को इस तरीके से होल्ड करना है ताकि वो लूज़ ना हो। साथ ही साथ आपको जो प्रोब है यानी पप्पी डायल का जो प्रोब है, स्टाइलस है, पॉइंटर जिसे हम बोलते हैं, उसको आप अच्छी तरीके से टाइट कर लें ताकि वो अच्छी तरीके से टाइट होगा तभी वो अच्छी रीडिंग और परफेक्ट रीडिंग दे पाएगा। टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको स्पिंडल पे लगाने के बाद आपको उस जिस पार्ट का या फिर जिस फिक्सचर का आपको ओडी डायलिंग करना है उसके सेंटर को फाइंड आउट करना है। अब उसके सेंटर को फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो कई तरीके हैं। इसमें से मैं आप लोगों को एक आसान तरीका ये बताऊंगा कि आपको 2 लाइन खींच लेना है, एक वाई एक्सिस वाला लाइन और एक एक्स एक्सिस वाला लाइन। इससे आपको एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। उस सेंटर पॉइंट पे आप क्या करेंगे, अपने पॉइंटर को सीधा करके या फिर अपने प्रोब को सीधा करके उस पॉइंट पे ले आएंगे। उस पॉइंट पे ले आने के बाद आप क्या करेंगे, किसी भी एक एक्सिस में, चाहे वो एक्स हो या वाई हो, उसके एक साइड में ले जा करके आप क्या करिए, ओडी पर प्रोब को बिना टच कराए आपको लगभग ओडी से 0.1 या 0.2 दूर रखना है। उसके ओडी के सरफेस से, ओडी के सरफेस से दूर रख के आपको चारों तरफ, जैसा कि मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखा रखा है, इस तरीके से आप लोगों को चेक करना है कि ओडी के चारों तरफ लगभग डिस्टेंस बराबर है। जब आपको ये पता चल जाए या आपको इतना आभास हो जाए कि चारों तरफ घुमाने के बाद लगभग जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बराबर है, उसके बाद आप किसी एक पॉइंट पर
ले जा करके, यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के एक तरफ ले जा करके आपको वहाँ पे आपको कुछ न कुछ प्रेशर देना है। प्रेशर आप अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं। अगर आप पहली बार डायलिंग कर रहे हैं तो आप बहुत कम प्रेशर रखिए। अगर आप फ्रिक्वेंटली डायल करते हैं तो आप 0.1 या 0.2 का आप प्रेशर दे सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे प्रेशर देने के बाद आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाइए। अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि हमारा प्रेशर बढ़ गया या फिर प्रेशर आपका कम हो गया। अगर प्रेशर, मान लीजिए प्रेशर बढ़ गया, तो जितना भी प्रेशर आपका बढ़ गया डायल में, उस प्रेशर को हाफ रिलीज़ करना है। मान लीजिए 40 माइक्रोन का प्रेशर बढ़ गया, तो आपको उसके प्रेशर को हैंडल मोड में 10 माइक्रोन में ले करके उसको आपको प्रेशर को रिलीज़ करना है। उसके बाद फिर आप प्रीवियस पॉइंट पर आकर के चेक करिए कि अब हमारा जो पोजीशन है वो कितना है। फिर आप क्या करिए, वहाँ पे अपने जो ओडी डायल है उसको 0 कर दीजिए घुमा करके। 0 करने के बाद आप क्या है, फिर वाई एक्सिस में चेक करिए। वाई एक्सिस में चेक करने के बाद आपका क्या क्या वेरिएशन आ रहा है, यानी कि जो डायल में क्या इंडिकेटर में जो रीडिंग बता रहा है वो क्या क्या दिखा रहा है। फिर उसको आप वाई एक्सिस में हैंडल मोड में ले करके फिर उसको कम बेसी करिए। अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको आप 0 के पास ले जाइए। जितना भी डिफरेंस है, सबसे पहले आपको क्या करना है, हाफ डिस्टेंस को कम करना है। इसी तरीके से एक्स और वाई में हम कम करेंगे, जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं। इसमें हमने अपने जो डायल है इसको थोड़ा थोड़ा करके हम कम कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम क्या है, बड़े आसानी से बहुत ही ईजिली हम अपने ओडी को 0 डायल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपका लगभग जो वेरिएशन है यानी रीडिंग है वो 50 माइक्रोन के अंदर आ जाए या फिर 20 माइक्रोन के अंदर आ जाए, तो आपको जो हैंडल है उसको 1 माइक्रोन के में सेलेक्ट कर लेना है। 1 माइक्रोन में सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसके अनुसार आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है और जो भी वेरिएशन आ रहा है उसको आपको हाफ ऑफ कम करके ले आना है। हाफ ऑफ कम करके आप ले आएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पर आपको फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, जो गैप है यानी कि जो रीडिंग की गैप है वो कम होती जाएगी। और कम होने के बाद आप किसी एक पॉइंट को 0 कर लीजिए। 0 करने के बाद अब क्या है, उसके एक्स एक्सिस में एक साइड जाइए, फिर उसके बाद वहाँ पे थोड़ा उसको कम करिए या बढ़ाइए जैसा आपको रीडिंग में बता रहा हो। उसी तरीके से आप वाई एक्सिस के एक पॉइंट पे जाइए, फिर वहाँ पे अगर रीडिंग कम आ रहा है या यानी प्रेशर कम आ रहा है तो उसको बढ़ाइए और उसको 0 के नज़दीक लाइए। इस तरीके से करते करते आपको बहुत ही कम टाइम में आपको 0 की रीडिंग मिल जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, चारों तरफ आप घुमा करके देख लीजिए कि कहीं वेरिएशन तो नहीं आ रहा है। यानी घुमाने के बाद आपका जो सुई है, आपकी जो नीडल है डायल का, वो मूव नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, चारों तरफ घुमाना है। घुमाने के बाद आपको देखना है कि हर जगह पे यानी चारों पॉइंट पे, एक तो एक्स एक्सिस के दोनों पॉइंट में, दूसरा वाई एक्सिस के दोनों पॉइंट में आपका 0 होना चाहिए, जैसा कि आप लोग डायल में देख पा रहे हैं। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका जो ओडी का डायल हो जाएगा और आपको उस पार्ट का सेंटर पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। और वहाँ से फाइंड आउट होने के बाद आप अपने रीडिंग को नोट कर लीजिए, जो मशीन वैल्यू दी होती है उसको नोट कर लीजिए और उसके हिसाब से आप अपना कोऑर्डिनेट बनाना चाहें तो कोऑर्डिनेट बना लीजिए। अगर वर्क कोऑर्डिनेट बनाना चाहते हैं तो वर्क कोऑर्डिनेट बना लीजिए। आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आईडी डायल से रिलेटेड वीडियो को कंप्लीट करूंगा और उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। वीडियो के अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ
वो इंस्टेंट आप लोग उसको देख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये हमारा जो मैसेज है, जो हमारा मोटो है इस चैनल को बनाने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।